सिवान की राजनीति में एक समय था जब बिहार में सबसे बड़े बाहुबली के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन का सिक्का चलता था। बात सिर्फ सिवान की नहीं थी, बात पूरे बिहार की थी, बल्कि बिहार से बाहर भी मोहम्मद शहाबुद्दीन के नाम की चर्चा होती थी और लोग ये जानने के लिए उत्सुक रहते थे कि आखिर ये मोहम्मद शहाबुद्दीन कौन है जिनकी नाम की चर्चा इतनी ज्यादा हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के सियासत को चुनौती देने वाले कुख्यात खान ब्रदर्स अब चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। वेलकम करने पीएम मोदी के मंत्री खुद पहुंच गए। कहा स्वागत है, आखिर रईस खान कौन है। शहाबुद्दीन को चुनौती देने के लिए कुख्यात खान ब्रदर्स क्या चिराग पासवान की नैया को चिराग सिवान में पार करा पाएंगे। सबसे बड़ी चुनौती, आखिर शहाबुद्दीन से और रईस खान का नाम कैसे जोड़ा जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि बिहार की राजनीति में कल एक नया अध्याय लिखा गया जब सिवान में चिराग पासवान की एंट्री हुई और कुख्यात खान ब्रदर्स का नाम मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ जोड़ने जाने लगा। आतंक का पर्याय रह चुके खान ब्रदर्स को चिराग पासवान ने गले लगा लिया है। 15 जनवरी को सिवान जाकर वो खुद खान ब्रदर्स को लोजपा रामविलास की सदस्यता दिला दी है। बता दें कि नीतीश कुमार ने पार्टी ने रईस खान को दल में शामिल करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, लेकिन अब चिराग पासवान ने उन्हें अपनाने का काम किया है। कुख्यात खान ब्रदर्स 15 जनवरी को चिराग पासवान की पार्टी में शामिल हो गए। इन्हें शामिल कराने पार्टी के सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान उड़न खटोले से सिवान गए थे। कई गंभीर केस के आरोपी कुख्यात खान ब्रदर्स अयूब खान और रईस खान अब चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट के नारे को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। खान ब्रदर्स को दल में शामिल कराने के बाद मोदी कैबिनेट के मंत्री काफी गदगद दिखे। सूत्र बताते हैं कि कुख्यात को पार्टी में शामिल कराने के लिए सिवान जाने को उड़न खटोले की व्यवस्था खान ब्रदर्स की तरफ से ही की गई थी। नरेंद्र मोदी सरकार की कैबिनेट में शामिल चिराग पासवान ने बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड से लेकर उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में आतंक का पर्याय रहे खान ब्रदर्स को पूरे तामझाम के साथ पार्टी में शामिल कराया। मंत्री जी खुद उन्हें शामिल कराने उनके घर सिवान गए, वहां संकल्प सभा की और बड़े नेता को लोजपा रामविलास में शामिल करा लिया। चिराग पासवान ने कई राज्यों में आतंक के पर्याय रहे खान ब्रदर्स को गले लगा लिया। दल में शामिल करने के बाद पार्टी की तरफ से कहा गया कि खान ब्रदर्स का पार्टी में शामिल होना हमारे दल की प्रतिबद्धता को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। लोजपा रामविलास के आधिकारिक ट्वीट्स एक्स पर लिखा गया कि आज सिवान के सहूली हाई स्कूल में चिराग पासवान के प्रेरणादायक नेतृत्व में बिहारी फर्स्ट और नौ संकल्प अभियान से प्रेरित होकर मोहम्मद अयूब खान और मोहम्मद रईस खान ने हजारों समर्थकों की उपस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर ली। बता दें कि वैसे रईस खान काफी दिनों से जदयू में शामिल होने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा तक से मुलाकात की थी, लेकिन जदयू ने उन्हें पार्टी में शामिल करने से इनकार कर दिया था और अब चिराग पासवान का सहारा इन्हें मिल गया है। सिवान के खान ब्रदर्स अयूब खान और रईस खान पर बिहार सहित कई राज्यों के अलग अलग थानों में अपराध की लंबी फहरिस्त दर्ज है। रईस खान जिस नेता को अपनी पार्टी में शामिल कराने के लिए चिराग पासवान खुद सिवान गए, उनका परिचय क्या है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। रईस खान बिहार के कई जिलों के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी आतंक का पर्याय माने जाने वाले खान ब्रदर्स गैंग के 2 भाइयों में से एक है। खान ब्रदर्स में रईस खान के साथ साथ उनके बड़े भाई अयूब खान भी शामिल हैं। इस गैंग पर हत्या, लूट, गोलीबारी, रंगदारी जैसे कई दर्जन मामले दर्ज हैं। खान ब्रदर्स पर हत्या, लूट, अपहरण और रंगदारी के कई मामले दर्ज हैं, लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ सूत्रों के हिसाब से दी जा रही है। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है उसको कहीं ना कहीं चिराग पासवान के मंच से खान ब्रदर्स ने कह दिया कि हमारे क्षेत्र में आप हमारे नाम लीजिए, लोगों से पूछिए कि हमने अपने क्षेत्र के लिए कौन कौन सा काम किया है, हमने क्या क्या काम किया है, ये यहाँ की जनता बताएगी। और यहाँ की जनता के लिए ही हमने लोजपा रामविलास में शामिल होने का बड़ा फैसला लिया है। और इसके अलावा उन्होंने चिराग पासवान के बारे में भी कहा कि जिस तरह से चिराग पासवान अपने विजन बिहारी फर्स्ट को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उससे हमें लगा कि हमें एक ऐसे ठोस और मजबूत पार्टी की जरूरत है जो हमारे विजन को आगे बढ़ाने का काम करे। भरे मन से रईस खान और अयूब खान दोनों भाइयों ने इस बात की ओर इशारा किया कि सिवान में
जो भी परिवर्तन आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है और उन्होंने जनता के लिए काफी काम किया है, ये बातें दोनों ने कही है। और जिस तरह से चिराग पासवान युवा नेता हैं, उनकी सोच युवा है, बिहार की राजनीति को आगे बढ़ाने का जो जिस तरह से वो मद्दा रखते हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चिराग पासवान के पार्टी में शामिल होने का खान ब्रदर्स ने बड़ा ऐलान किया। और साथ ही साथ अब चर्चा होने लगी है कि क्या 2025 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान किसी एक को पार्टी का टिकट दे सकते हैं? क्या सिवान में चिराग पासवान अपना वर्चस्व बना सकते हैं? क्या शहाबुद्दीन की सियासत को हिलाने का काम खान ब्रदर्स कर सकते हैं? क्योंकि अगर बात करें तो मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे मोहम्मद ओसामा की भी राजनीति में आने की चर्चा तेज है, उनकी मां हिना साहब की भी राजनीति में आने की चर्चा तेज है। लेकिन अब चूंकि मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो अपने बेटे की राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाना चाहती हैं। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी वो काफी करीबी अंतर से हारी थी, लेकिन इसके अलावा अब बात की जा रही है कि क्या हिना साहब एक बार फिर से चुनाव में खड़ी होंगी, चुनाव लड़ने का फैसला करेंगी, या फिर अपने बेटे ओसामा को अपने उत्तराधिकारी के रूप में मोहम्मद शहाबुद्दीन के उत्तराधिकारी के रूप में आगे करेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन खान ब्रदर्स के लिए ये रास्ता इतना आसान भी नहीं है और चिराग पासवान को सिवान में सीट हासिल करना भी किसी चने चबाने जैसा है। अब काफी दिलचस्प मामला ये है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या चिराग पासवान को यहां सीट मिलती है? क्या रईस खान और अयूब खान किसी एक को सीट दी जाएगी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए? ये तो अभी भविष्य के गर्त में है, लेकिन कहीं ना कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन के सियासत को हिलाने का काम खान ब्रदर्स ने कर दिया है और सिवान में अपने नाम का डंका बजाने के लिए दोनों भाइयों ने पुरजोर कोशिश भी जारी कर दी है। खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।